सबसे पहले ये वीडियो देखो। देख लिया? अब जल्दी से बताओ कि ये क्या है। नहीं समझ आई? ये है स्वीट एंड सोर एग प्लांट, यानी के बैंगन मंचूरियन। हाँ जी, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। मेरी बात सुनो, अगर आपके घर में भी बच्चे बड़े बैंगन का नाम सुनते ही भाग जाते हैं ना, तो ये बैंगन मंचूरियन बना के बस एक दफा खिला दो। और हाँ, आपको एक ट्रिक लगानी होगी। आपने उनको पहले बताना नहीं है कि ये क्या है, पहले खिलाने का बाद में बताने का। मैं गारंटी देता हूँ कि चपड़ चपड़ करके चस्कों के साथ खा जाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी की जो खास चीज है ना, जो असल जायका जिसमें है, वो है ये सॉस जिसके अंदर ये बैंगन हमने डाला है। तो ये फ्लेवरफुल सॉस हमने किस तरह से तैयार की है, कौन कौन सी चीजें इसमें गई है, सब कुछ बताऊंगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, बड़ी ही सिंपल और आसान रेसिपी है ये। देखें, इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए लंबे वाले बैंगन। गोल की भी बन जाएगी, लेकिन उस पर फिर आपकी कटिंग जो है ना, वो आप फिर उसको क्यूब्स में कट कर देना, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको देखें, ठीक है। लंबे बैंगन हमने धो के अच्छी तरह से साफ सुथरे कर लिए हैं। इनका छिलका उतारना है सबसे पहले। बेशक आप छुरी से उतार लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर आपके पास इस तरह का पीलर है तो उससे जल्दी भी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा और नीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बैंगन के छिलके उतार दिए हैं। ओए ऐते गंद पे आ गया, इसको साफ करेंगे। और ये देखें, हमारी सारी सफाई भी हो गई है। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है ना, वो है इसकी कटिंग। हमने इसको किस शेप में काटना है। तो आई वुड प्रेफर कि आप इसकी डिस्क बनाएंगे, मतलब कि इस तरह से लंबे बैंगन का रुख लेके ना, तो आपने इसकी इस तरह से कटिंग करना शुरू हो जाना है, ताकि इसकी डिस्क जो है वो बनना शुरू हो जाए। लेकिन हाँ, एक बात का आपने ख्याल करना है, क्योंकि बैंगन जो है बहुत जल्दी काला होना शुरू हो जाता है, तो आपने सारी कटिंग इसकी जल्दी जल्दी करनी है। बेशक आप घर में से किसी को साथ लगा लेना, लेकिन कर लेना। ओहो, अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हमने बैंगन कितने लिए थे। यार पूछा करो ना, चुप करके बैठे रहते हो, पूछा करो। ये हमने लिए थे आधा किलो बैंगन, ठीक है। ठीक है ना, अब तो सब क्लियर हो गया ना, कोई बात रह तो नहीं गई। बैंगन की हमने सारी अच्छी सी डिस्क जो है वो कटिंग कर ली है, बस सही हो गया। इस सारे बैंगनों को हम यहाँ पे उठा लेंगे और सीधा ला के एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। बड़े खुले बर्तन के अंदर इसको डाल देना। उसके बाद इसमें हम डालेंगे तकरीबन हाफ कप कॉर्नफ्लोर। हाफ कप वैसे काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कम लगे ना, तो आप थोड़ा और डालना। मकसद ये है कि हमने ये सारे बैंगन की डिश के ऊपर ना इसकी कोटिंग करनी है। अब यहाँ पे ना आपने नरम हाथ के साथ काम करना है। सख्त हाथ लगाएंगे तो आपके बैंगन की जो डिस्क है ना, वो क्रैक हो सकती है, वो टूट सकती है। तो बस हल्के हाथ के साथ इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें प्रॉपरली। हर पीस के ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो जानी चाहिए। ठीक हो गया ना? मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है ना। ये देखिए, इस तरह से हमने सारी डिस्क के ऊपर हमने कोटिंग कॉर्नफ्लोर की कर लेनी है। ये अब तैयार हो गए हैं। अब दूसरी तरफ एक ऑयल के अंदर हमने एक कढ़ाई ऑलरेडी गर्म कर ली है। तो आपने क्या करना है कि वो सारी डिस्क लाके इसके अंदर शामिल करनी है। लेकिन एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, ये ना हो कि जितनी भी डिस्क तैयार हुई है सारी लाके कढ़ाई से ठोक दो। ध्यान से डालनी है, ओवरलोड आपने बिल्कुल भी नहीं करना। कोई बात नहीं, 2 बारियों में कर देना, 3 में कर लेना, लेकिन ओवरलोड ना करना, वरना ये खराब हो जाएगा। और हाँ, इसको ऑयल में डालने के बाद आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, अदरवाइज इसकी कोटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बस इसी बात का आपने ख्याल करना है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तकरीबन 1-1.5 मिनट जब हो जाएगा ना, फिर आपने हल्के हाथों के साथ इसको आपने फ्राई करना शुरू कर देना है। मैं आपको बताता हूँ कि अब होगा क्या। अब होगा ये कि ये जो बैंगन है ना, ये हल्का सा अपना कलर चेंज करेंगे। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, ये ना हो कि इनका कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाए, वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और एक निशानी और ये है कि जब इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आने लग जाएगी ना, तो समझो काम हो गया। और ये देखिए, कलर भी इसका चेंज हो चुका है, तो बस इसको निकाल लेना है। और हाँ, एक और चीज़, ये साउंड सुनो ज़रा। जब आप इस तरह से स्ट्रेनर के अंदर इसको छनकाएंगे ना, तो ये क्रिस्पी साउंड करेगा। इट मीन्स कि ये प्रॉपरली रेडी है। बस इस सारे बैंगनों को हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद जो बाकी बच गए हैं उनको भी इसी तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे। अब मेन काम तो हमारा हो गया। अब जिस ऑयल में हमने फ्राई किया था ना, उसी में से हमने ऑयल ले लिया है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल क्योंकि पहले से ही गर्म था, थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको डालने के बाद ना, इसको ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स
कर ले। बेशक अभी बहुत ज्यादा ना पकाएं लेकिन मिक्स जरूर करें, ठीक है। और उसके बाद इस पे हम शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप टमाटर का पेस्ट। अब इन दोनों चीजों को ना आपने तकरीबन 2 मिनट देने हैं। उसकी रीजन ये है कि टमाटर के अंदर पानी होता है, तो ये देखिए इसका अच्छा खासा यहाँ पे धुआं जो निकलेगा ना वो पानी का ही है। और हाँ, इस पॉइंट पे आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम रहेगी, ठीक है। हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना। यही वो सॉस है जिसने आपको असल चस्का, असल जायका, असल फ्लेवर देना है। आपके घर वाले इंशाल्लाह आपके फैन हो जाएंगे। अच्छा चलें, इसको तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप। कटोरी को अच्छी तरह से साफ कर दें, बिल्कुल कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे हॉट चिली सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून। और ये आ गया सोया हुआ सॉस, ये भी आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देना है। और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, मतलब के सिरका। और अब बारी आ गई इसमें चस्के शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे डाल रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून नमक। उसके बाद इसमें दरदरा मिर्च शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और ये आ गया तकरीबन हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बस ज्यादा मसाले हमने इसमें नहीं डालने, सिर्फ इतनी चीजें डालनी है जिससे हमारा फ्लेवर तो निकल आए लेकिन मसालों वाला मसला ना हो। तो बस इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए इसकी लुक अभी से ही कितनी यम्मी यम्मी आना शुरू हो गई है। अब इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब प्रॉपर्ली ये मिक्स हो जाएगा ना, फिर हमने जितने भी वो बैंगन के चिप्स तैयार किए थे ना, जो डिस्क हमने फ्राई की थी, वो सारी ला के इसके अंदर शामिल कर देना। अच्छा, ये जो बैंगन के चिप्स हमने फ्राई किए ना, ये आप ऐसे भी खा सकते हो। ये बहुत टेस्टी थे, मैंने 2-3 चखे थे, मुझे बहुत मजा आया था। ये क्रिस्पी भी है और बहुत मजेदार भी, बल्कि बहुत बेहतरीन स्नैक है। आप शाम की चाय के लिए भी बना सकते हो, बच्चों को बना के दे सकते हो, बड़े शौक से खाएंगे वो। चलें जी, ये सारे बैंगन हमने सॉस के अंदर शामिल करके इसको प्रॉपर्ली एक अच्छा सा मिक्स दे दिया। और उसके बाद अब बारी आ गई, इसमें कुछ और चीजें शामिल करेंगे। ये आ गई हमारे पास सब्जियां, तकरीबन हाफ कप इस तरह से लंबा लंबा कटा हुआ ना हमने इसमें हरा प्याज डाल दिया है। उसी तरह से लंबी लंबी कटी हुई लाल लाल गाजर भी इसमें शामिल कर देंगे, जो इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देगी। और ये इसमें डाल दिया हमने थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी हमने इसकी जो डंडियां है ना उसके समेत इस तरह से लंबा लंबा काट के डाल दिया है। और आखिर में इसमें स्प्रिंकल कर देंगे सफेद तिल, जो इसकी खूबसूरती को तो 4 चांद लगाएंगे ही लगाएंगे, डिश का भी एक बड़ा मुनफरिद सा जायका लेके आएंगे। बस इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। लेकिन एक चीज आपके ख्याल में रहे कि फ्लेम बिल्कुल लो है, बिल्कुल बंद होने के करीब है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको मिक्स करके ना फ्लेम को आप बंद कर दे, फ्लेम का काम खत्म हो गया। तो ये हमारा लजीज लजीज बैंगन मंचूरियन जो है बिल्कुल तैयार है। कढ़ाई को यहाँ से उठा लेंगे और इसको एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। इस रेसिपी से पहले मैंने पालक और दाल की रेसिपी बनाई थी और मैं खाना ऑलरेडी खा चुका था, लेकिन फिर भी इसको चखना तो जरूरी था। तो चखते चखते ही मैं आधी रोटी खा गया। बस आपने वही ट्रिक लगानी है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई है, ठीक है। तो बस उनका एक निवाला लेने की जरूरत है, उसके बाद बड़े शौक से खाएंगे। और जब खा लेंगे ना, फिर बताना ये क्या है। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी और वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो यार एक लाइक जरूर करके जाना। हाँ, ये कर दो। थैंक यू। और कैसी लगी आपको रेसिपी, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा यार। अल्लाह हाफिज।